नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अग्रसर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है और हाल ही में सीटेट 2022-23 का रिजल्ट जारी हुआ है। तो उसमें बहुत सारे लोग दुखी हुए हैं और बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पहली बार एग्जाम दिया था और पहली बार में ही क्लियर हो चुका है और कुछ लोग काफ़ी साल से प्रयास कर रहे हैं और इसमें असफल होते जा रहे हैं। तो एक्चुअली आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का जो प्रोसेस होता है कि सीटेट में जो लोग पास हो जाते हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि शिक्षक बनने की योग्यता आपके अंदर है, तभी उसका नाम शिक्षक पात्रता परीक्षा भी रखा गया है। सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। सीटेट के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है और उसके बाद आप कौन कौन से एग्जाम देकर शिक्षक बन सकते हैं पूरे भारतवर्ष में, या फिर कौन कौन से स्टेट में सीटेट वैलिड होता है और किस किस राज्य में वैलिड नहीं होता है। जो लोग सीटेट पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि सीटेट के बाद आपके पास कौन कौन से अवसर हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट के माध्यम से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आफ्टर सीटेट। तो सीटेट शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम पात्रता परीक्षा है, यानी कि आपको अगर शिक्षक बनना है तो आपको सीटेट क्वालिफाइड करना ही पड़ेगा। बिना सीटेट के या बिना टेट के आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। सीटेट पहला कदम होता है शिक्षक बनने के लिए। सीटेट सीबीएसई के द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है और इसका एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सीटेट को क्वालिफाइड करने के लिए जनरल कैटेगरी को 90 नंबर और अदर रिजर्व कैटेगरी को 82 नंबर चाहिए होता है आउट ऑफ 150। तो यानी कि जनरल कैटेगरी को 150 में से 90 नंबर चाहिए होता है और अदर कैटेगरी को 82 नंबर चाहिए होता है 150 में सीटेट को क्लियर करने के लिए। और सीटेट के प्रमाण पत्र के बाद आप जितने भी केंद्रीय टीचिंग जॉब होती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे केबीएस में भर सकते हैं आप, केबीएस केंद्रीय विद्यालय होता है, एनबीएस नवोदय विद्यालय होता है और DSSS भी होता है, सुपर टेट होता है और जो आर्मी स्कूल होता है आर्मी स्कूल टीचर, तो इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी टीचिंग जॉब है केंद्र सरकार से संबंधित और अन्य राज्यों से संबंधित, तो उन सभी में सीटेट आपका वैलिड होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप बिना सीटेट के प्रमाण पत्र के केंद्र सरकार की टीचिंग जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि DSSS भी, केबीएस, एनबीएस, आर्मी स्कूल, इन सभी में आप अप्लाई नहीं कर सकते बिना सीटेट के प्रमाण पत्र के। और साथ ही बहुत सारे स्टेट में भी आप बिना सीटेट के वैलिड नहीं होंगे और साथ ही सीटेट का प्रमाण पत्र बहुत सारे राज्यों में भी वैलिड माना जाता है। तो अब सीधे बात करते हैं सीटेट के बाद मिलने वाले अवसर। सीटेट के बाद आपके पास कौन कौन से अवसर होते हैं जिसके बाद आप एक सरकारी शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ स्टेट लेवल की और कुछ सेंट्रल लेवल की जॉब होती हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली होती है केबीएस। केबीएस मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय में आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट के बाद आप वैलिड माने जाएंगे और इसका अभी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और इसके अभी हाल ही में इंटरव्यू होने बाकी हैं। और दूसरे एग्जाम की बात करें तो दूसरा एग्जाम होता है एनबीएस। एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय संगठन। तो आप नवोदय विद्यालय संगठन में भी वैलिड माने जाएंगे, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय संगठन हर साल अपनी वैकेंसी निकालता है। इसमें 6 से 8 तक के यानी कि टीजीटी पीजीटी लेवल के अध्यापकों की जरूरत होती है और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीटेट पेपर 2 वैलिड होना चाहिए, यानी कि सीटेट पेपर 2 आपको क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद अगली बहुत ही अच्छी जॉब है सुपर टेट। तो सुपर टेट एक स्टेट लेवल की जॉब है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और ये प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए होता है। तो इसमें भी आप वैलिड माने जाएंगे। और इसके साथ ही एक होता है आर्मी स्कूल टीचर। तो आर्मी स्कूल टीचर के लिए भी आपका सीटेट का प्रमाण पत्र वैलिड होगा। और इसके बाद बात करें तो कुछ स्टेट लेवल की जॉब होती है जिसमें गवर्नमेंट टीचर की जॉब निकलती है, उसके लिए भी आपका सीटेट का प्रमाण पत्र वैलिड होता है। जैसे कि यूपी में और एमपी में और भी अदर स्टेट होते हैं जिसमें आपका सीटेट का प्रमाण पत्र वैलिड माना जाता है। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। और अगर देखा जाए तो सीटेट का प्रमाण पत्र आपका प्राइवेट में भी काम आता है। आजकल जो प्राइवेट स्कूल में आप टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपका सीटेट का प्रमाण पत्र या टेट का प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आपके अंदर टीचर बनने की योग्यता है या नहीं। तो आजकल गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट संस्थान भी हैं जो कि सीटेट के प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको जॉब पर रखते हैं, यानी कि टीचर की वैकेंसीज पर रखते हैं। तो उसमें भी आप 10-12 हज़ार से लेकर कोई प्राइवेट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं अपने सीटेट के प्रमाण पत्र के द्वारा, क्योंकि आपके पास वही प्रमाण पत्र होता है जिसके माध्यम से आपको जॉब मिलती है और उनको भी लगता है कि हाँ, इस बंदे ने सीटेट क्वालिफाइड किया है तो इसके पास टीचर बनने की योग्यता है और ये भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है। अब बात करते हैं शिक्षण पदों के स्तर। तो शिक्षण स्तर 3 स्तर होते हैं। पहला होता है पीआरटी, दूसरा होता है टीजीटी, तीसरा होता है पीजीटी। तो पीआरटी बेसिकली प्राइमरी टीचर को बोलते हैं और पीआरटी के लिए आपको जो सीटेट का प्रमाण पत्र होता है उसके लिए आपको सीटेट का पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जो टीजीटी और पीजीटी होता है तो उसके लिए आपको सीटेट का पेपर सेकंड माना जाता है। तो ये तो बात हो गई सीटेट के बाद आपके पास कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप अपना अच्छा कर सकते हैं और एक सरकारी टीचर की जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीटेट के एग्जाम के रूप में पहला पड़ाव पास कर लिया। अब हमें अगले कदम की ओर बढ़ना है। तो जुड़े रहिए अग्रसर एकेडमी से और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।
टेक केयर दोस्तों, कीप सब्सक्राइबिंग अग्रसर एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर, थैंक यू।